नमस्कार दोस्त, मैं राज स्वागत करता हूँ आपके इस परिवार एग्जाम मिस्टर में। दोस्त हमने कल सीखा था क्या? हमने सीखा था प्रोनाउन। प्रोनाउन के कुछ रूल सीखे थे, प्रकार सीखे थे। आज हमारी इसका क्या रहेगी? आगे वीडियो हमारे क्या है? सेकंड पार्ट है। ये क्या है जी हमारा? ये सेकंड पार्ट है। आज हम सीखेंगे उसके आगे जो हमने कल सीखा था, उसके आगे हमारा क्या है? ये सेकंड पार्ट है। ठीक है जी? चला जाए आगे? चलिए। हम सीखे थे क्या? यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। हमने कल सिखाया था आपको रूल एक जो है कि अगर अगर एक ही सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन रहेंगे तो क्या करेंगे आप? कहेंगे सर हम क्या करेंगे? हमें एक ऑर्डर बताए थे आप कल 2 3 1 का केस। किसका? 2 3 1 का। यानी पहले क्या लगाएँगे? सेकंड पर्सन, फिर क्या लगाएँगे? फिर क्या लगाएँगे जी? थर्ड पर्सन, फिर लगाएँगे फर्स्ट पर्सन। यानी जब सामान्य बात रहेगी तब इसके लिए। ठीक है? ये पॉइंट क्लियर है आपको ना? चलिए आगे। तो यही वो रूल है जिसको हम कल बताए थे आपको। यही वो रूल है ना दोस्त जिसको हम कल बताए थे आपको, याद है ना? अगर आपने देखे होंगे तो आपको याद होगा ही हम कल रूल आपको बताए थे ये वाला रूल। ठीक है? कि अगर क्या रहेगी? सामान्य बात रहेगी या क्या रहे? या कोई बात या तारीफ रहेगा। या तो क्या रहे? सामान्य बात रहे या क्या रहे? या रहे तारीफ रहे। तो आप क्या लगाते हो? 2 3 1 का केस। ठीक है जी? 2 3 1 का केस क्या होता है दोस्त? कहेंगे पहले क्या लगाएँगे? सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन लगाते हैं क्या? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर क्या लगाएँगे? फिर लगाएँगे फर्स्ट पर्सन। ठीक है जी? आज हम इसके आगे सीखेंगे। जैसे कहा गया था ना यहाँ पर यू, ही एंड आई। देखो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फिर क्या है? फर्स्ट पर्सन है। वेंट टू स्कूल। फिर यहाँ पर क्या कहा गया देखिए जो है मोहन सेकंड पर्सन, सॉरी यू सेकंड पर्सन है, फिर क्या है? मोहन थर्ड पर्सन है, फिर आई क्या है जी? फर्स्ट पर्सन। ये सेकंड है, ये है थर्ड है, ये क्या है जी? ये सर है फर्स्ट है ना? ये सामान्य बात रही इसके लिए। चलिए आगे तब, चलिए आगे देख रहे हैं। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल ये कहता है आपसे ना कि अगर ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्या है दी वो बात? क्या है बात? बात ये है कि अगर कौन सा सेंटेंस कहेंगे सर? अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा या नेगेटिव स्टेटमेंट रहता है या मिस्टेक रहती है या क्या होता है? एक्यूजेशन। क्या होता है जी? इल्जाम। क्या होता है? इल्जाम। तो क्या लगाएंगे सर? तब लगाएंगे 1 2 और 3 का केस। यानी पहले क्या लगाएंगे? पहले लगाएंगे फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर क्या लगाएंगे जी? थर्ड पर्सन। क्या लगाएंगे? फर्स्ट पर्सन लगाएंगे और सेकंड पर्सन, उसके बाद लगाएंगे थर्ड पर्सन। ठीक है जी? उसके बाद थर्ड पर्सन लगाएंगे। इसे यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है आई, यू एंड ही कैन नॉट डू दिस वर्क। क्या है पहले? पहले है सर फर्स्ट पर्सन है, फिर क्या है? फिर है सेकंड पर्सन है, फिर क्या है जी? फिर है थर्ड पर्सन है ना? ध्यान आ रहा है कि नहीं? आगे देखें हम। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्या? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आई, यू एंड नेहा मेड अ ब्लंडर। अब ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर ये क्या है? कहेंगे सर ये फर्स्ट पर्सन है। ये क्या है? कहेंगे सर सेकंड है। ये क्या है? तो ये है थर्ड पर्सन है। क्या है जी? थर्ड पर्सन है। यानी क्या रहेगा? कहेंगे सर जब रहेगी सामान्य बात रहेगी या कोई क्या रहेगी? तारीफ रहेगी, तो हम क्या लगाएंगे? 2 3 1 का केस लगाएंगे। यानी पहले क्या लगाएंगे? सेकंड पर्सन, फिर थर्ड, फिर क्या लगाएंगे? फर्स्ट लगाएंगे। लेकिन अगर नकारात्मक रहेगा, क्या रहेगा जी? नेगेटिव रहेगा। अगर नेगेटिव रहेगा और क्या रहेगी? और कोई मिस्टेक रहेगा, है ना? या कोई इल्जाम रहेगा, तो क्या करेंगे? कहेंगे सर हमें लगाना है 2 3 1 का केस लगाना है। 2 3 1 का केस, है ना? पॉइंट क्लियर है आपको? हो गई हो? चलिए आगे नेक्स्ट देख रहे हैं हम। यानी ये हमें भी जो क्या हो गया? ये भी हमें हो गया है क्लियर। ठीक है जी? ये हमें क्या हो गया जी? तो कहेंगे सर ये हमें हो चुका है क्लियर, है ना? आगे देखें, ये हमें क्या हो चुका है? ये हमें हो चुका है सर क्लियर हो चुका है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। अब देखिए तीसरा नियम भी अब यहाँ पर जो आ गया। तीसरा नियम क्या कह रहा है देखो कि जब जब सब क्या रहेंगे सर? जब सब रहेंगे प्लूरल में रहेंगे तब क्या करेंगे? हमने क्या सिखाया था सर? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी रहता है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे? तब भी केस क्या करेंगे सर? आई का पहले क्या रहेंगे? पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहले रहेगा आई या तो वी रहेगा, फिर क्या रहेगा? फिर यू रहेगा, फिर ही शी इट और दे होता है। ही शी इट एंड दे। ये क्या है जी? थर्ड पर्सन। यानी हमें क्या करना है? पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड लाना है ना? बात है ना? क्लियर है पूरी तरह से? जैसे यहाँ कह रहा है वी
यू एंड दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यू क्या है, कहेंगे सर यू है हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, यू सॉरी वी हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन है। यू क्या है, यू कहेंगे सर सेकंड है, जबकि दे क्या है, ये है थर्ड पर्सन है ना। ये क्या है, ये है थर्ड पर्सन है। यानी जब सब क्या रहेंगे, सब रहेंगे जब प्लूरल में रहेंगे तो हम क्या करेंगे, कहेंगे सर हमें स्टार्ट करना है 1 2 3 के क्रम में, है ना। किसमें, 1 2 3 के क्रम में। बात क्लियर है। चलिए आगे देखा जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, चलिए आगे देखा जाए। हमने क्या किया, हमने वो जो है तीनों पॉइंट समझ गए हैं। हमने क्या सीखा, तीनों पॉइंट सीखा। पहला नंबर क्या है, कहेंगे जो सर जब सामान्य बात रहेगी ना, या कोई जो है तारीफ रहेगी, तो हम क्या करेंगे, 2 3 1 का केस बनाएंगे। लेकिन अगर क्या रहेगा, कहेंगे सर अगर नेगेटिव रहेगा सेंटेंस, नेगेटिव रहेगा, या क्या रहेगा, या तो कोई मिस्टेक होगी सेंटेंस में, या क्या होगी, या क्या होगा जी, तो कहेंगे या कोई इल्जाम होगा, तो हम कहेंगे सर तब लगाना है 1 2 3 का केस। ठीक है जी। चलिए हमारे पास क्या है पॉइंट, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि नॉमिनेटिव केस की तुलना आपको नॉमिनेटिव केस से ही करनी है ना। नॉमिनेटिव केस की तुलना क्या करनी है, नॉमिनेटिव केस से। ऑब्जेक्टिव केस की तुलना आपको क्या करनी है, ऑब्जेक्टिव केस से करनी है ना। क्या करनी है आपको, नॉमिनेटिव क्या करना है, नॉमिनेटिव से करना है। जबकि ऑब्जेक्टिव केस की क्या करोगे, आप ऑब्जेक्टिव करोगे। देखो जैसे क्या कह रहा है, ही इज नॉट, ही इज नॉट एज टॉल एज आई। अब यहाँ पर देखेंगे ये भी क्या है, कहेंगे ये सर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो ये भी क्या है, ये भी है सर सब्जेक्ट है। ठीक है जी। यानी कि सब्जेक्ट की तुलना किससे होगी, सब्जेक्ट से होगी। कहेंगे सर एक आध एग्जाम्पल मिल जाए तो और अच्छा रहे, है ना। एक आध एग्जाम्पल क्या रहे, और अच्छा रहे। जैसे क्या रहेगा, यू आर बेटर देन आई, यू आर बेटर देन आई। अब देखेंगे सर यहाँ पर यू है सब्जेक्ट है, और आई भी क्या है, सब्जेक्ट है। अगर बाय द वे, अगर बाय द वे हम क्या कहें, हम कहें सर यहाँ पर हम मी लगा दें, हम क्या लगा दें, हम यहाँ पर लगा दें, मी लगा दें। कहेंगे सर अभी आपने सिखाया कि सब्जेक्ट तुलना सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्या है, कहेंगे सर ये तो सब्जेक्ट है जबकि ये ऑब्जेक्ट है। कहेंगे सर ये तो गलत हो जाएगा, हमें क्या लगाना है, हमें लगाना आई लगाना है। ठीक है, हमें क्या लगाना है, आई लगाना है। चलिए अब यहां पर देखेंगे क्या, ये भी कह रहा है सी रन्स फास्टर देन ही। अब ये भी क्या है, ये भी सब्जेक्ट की तुलना किससे है, कहेंगे सर सब्जेक्ट से है ना। ये भी नॉमिनेटिव केस की तुलना नॉमिनेटिव केस से है। चलिए अगला क्या कह रहा है, आई नो हिम एज मच एज हर, आई नो हिम एज मच एज हर। अब कहेंगे सर तुलना करने वाला शब्द क्या है, एज मच एज है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी ऑब्जेक्ट की तुलना किससे हो रही है, ऑब्जेक्ट से हो रही है ना। ऑब्जेक्ट की तुलना किससे हो रही है, तो कहेंगे सर ऑब्जेक्ट से हो रही है। हमें क्या ये पॉइंट क्लियर हो चुका है, कहेंगे सर हमें पॉइंट बिल्कुल क्या हो गया, क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए आगे अगला कंसेप्ट देख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना है एक चीज और, यूज ऑब्जेक्टिव केस विद लाइक, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, इनके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे लेट मी डू दिस वर्क। अब देखो लेट के बाद क्या करना, आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। कहेंगे सर अगर हम लेट आई कर दें क्या ये सही होगा, कहेंगे नहीं सर, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नियम के खिलाफ होगा। फिर अगला देखो जैसे कह रहा है कि शेयर दिस, दिस बिटवीन हर एंड हिम। अब देखो बिटवीन भी है, इसके बाद तुरंत क्या लगा सर, ऑब्जेक्ट लगा है ना। अगला क्या कह रहा है, ही लाफ्ड एट मी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर लाफ के साथ भी ऐसा लगता है क्या, हाँ बिल्कुल, लाफ के साथ भी क्या आप लगाओगे, कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है जी, क्या कहेंगे सर, कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। चलिए हम सीखेंगे क्या, हम सीखेंगे क्या, हम सीखेंगे अब यूज ऑफ इट। किसका सीखेंगे हम सीखेंगे सर यूज ऑफ इट का। किसका, यूज ऑफ इट। कहेंगे सर इट का प्रयोग तो बहुत सामान्य होता नहीं, सामान्य होता है बट कुछ इंपॉर्टेंट भी होते हैं। अगर ध्यान देंगे ना आगे इसमें, इसमें देखेंगे ध्यान से, कह रहा है सबसे पहले आपको क्या करना है, इट इज यूज्ड as subject and as an object in a sentence। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इट का इस्तेमाल आप सब्जेक्ट के तौर पर भी कर सकते हो और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी कर सकते हो। ये फ्री होता है बिल्कुल, चाहे जहां जाके लग जाएगा। जैसे क्या कह रहा है, क्या, इट इज रेनिंग। अब यहाँ पर क्या है, अब क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर तो सब्जेक्ट है, हमने कहा है काम करो कि डू इट, इसको क्या करो,
करो। अब यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर अब ये क्या है, अब ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट के जो है, यानी एज ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, एज ऑब्जेक्ट है। कोई मसला है? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए आगे, नेक्स्ट। ये रूल भी क्लियर रहे। चलिए आगे। अगर हम देखेंगे इसमें, इसमें क्या है, कहेंगे सर दूसरा नियम है ये। हमारे पास क्या है सर, ये दूसरा नियम है कि इट का प्रयोग, है ना दोस्त, क्या रहेगा, कहेंगे सर इट का प्रयोग क्या करना हमको, टाइम के लिए, टाइम के लिए, वेदर के लिए, टेम्परेचर के लिए, डिस्टेंस के लिए, और क्या करना है सर, डे के लिए, क्या कहेंगे, और एनिमल के लिए, नॉन लिविंग और इन्फांट के लिए लगाते हैं, है ना। जिसे क्या कहा जाएगा, जिसे कहा जाएगा कि इट इज, इट इज 7 o'clock। ठीक है जी, इट इज 7 o'clock। हम कहेंगे यहां पर किसके लिए है, कहेंगे सर यहां पर हमने समय के लिए लगाया है। ठीक है जी। अगला क्या कहे जो है, हमने कहा, इसे कहा कि इट इज, इट इज विंटर, इट इज विंटर। अब क्या है सर, कहेंगे अब वेदर के लिए है। ठीक है जी। हमने कहा क्या, इट इज हॉट, इट इज हॉट। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ कर रहे हैं ये टेम्परेचर के लिए है, इट लगा है ना। कैसे है, इट इज अ चाइल्ड, इट इज अ चाइल्ड। अब ये छोटा बच्चा है जी, तो यहाँ के लिए क्या लगाएंगे सर, कहेंगे इट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एनिमल के लगाओ, नॉन लिविंग के लिए से कहा जाएगा इट इज अ बुक, इट इज अ बुक। अब यहाँ पर ध्यान देंगे सर कि यहाँ पर बुक क्या है, कहेंगे सर बुक तो है नॉन लिविंग, इसलिए क्या लगा है, इट लगा है। ठीक है, दूसरा नियम क्लियर होगा आपको। ठीक है, दूसरा नियम क्लियर हो चुका है। आगे बढ़े हम सब, कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कहेंगे सर इट का प्रयोग वाक्य में नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन पर क्या करने के लिए, जोर डालने के लिए करते हैं, है ना। क्या करेंगे, नाउन या प्रोनाउन पर क्या करते हैं, जोर डालने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है क्या, जैसे कह रहा है कि इट इज, क्या कह रहा है, इट इज ही, इट इज ही, यह वही है, इट इज ही फिनिश्ड, फिनिश दिस टास्क। इट इज ही, यह वही है ना, यह वह है जो है क्या करेगा, यह काम को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। इट वॉज शी, यह वही थी, है ना, यह वह थी, यह वह थी, मेड दिस मिस्टेक, गलती इसने की थी, है ना। इट इज ही, यह वह है जिसने क्या करेगा, जो ये काम को खत्म करेगा। ऐसे क्या कर रहा है, इट इज वॉज सी। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि यही है, यही है ना जी, यही। चलिए यहाँ पर भी क्या है, ये भी कह रहे हैं क्या, देखो यही यही है ना। चलिए आगे, अब यहाँ पर क्या पढ़ रहा है, तीसरा पढ़ रहा है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। अब क्या कहा गया कि इट का प्रयोग आपको करना है अननोन पर्सन के लिए, यानी जिसको हम नहीं जानते हैं, है ना। जिसको हम नहीं जानते हैं उससे वक्त जाया भी नहीं करते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, क्या कह रहा है कि हु इज इट, हु इज इट। अब यहाँ हु इज इट, आई डू नॉट नो, मैं जानता नहीं ये कौन है, कौन है ये, है ना। यहाँ पर क्या है, कोई अनजान है, क्या है जी, कोई अनजान है, क्या है, कोई अनजान है। ठीक है, नहीं अनजान व्यक्ति या वस्तु या जानवर के लिए आप क्या कह सकते हो सर, कहेंगे इट लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे, चलो। अब ये बात ध्यान रखना है कि सर जब इट लग जाएगा ना, उसके बाद आपको नाउन इस्तेमाल नहीं करना उसके बगल में। कहेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि क्योंकि इट एक प्रोनाउन है और नाउन प्रोनाउन साथ में नहीं होता है ना। नाउन प्रोनाउन साथ में नहीं होता है, क्यों नहीं, क्योंकि हम नाउन के जगह पर ही तो प्रोनाउन ला रहे हैं, हम तो नाउन के जगह पर प्रोनाउन ला रहे हैं, इसलिए क्यों उसके बगल में लगाएंगे, है ना। जैसे क्या कहा जाएगा, इट पेन इज माइन, तो इट देखेंगे प्रोनाउन है, उसके जस्ट बगल में क्या है, पेन है। इसका मतलब सर ये तो इट हमारे पास प्रोनाउन है, लेकिन उसके बाद क्या नाउन है, ये सही है, कहेंगे सर बिल्कुल गलत है। लेकिन कहा जाएगा इट इज माई पेन, इट इज माई पेन, ये क्या है सर, कहेंगे ये है, बिल्कुल सही है। या इट के बगल में नाउन नहीं आएगा। जैसे कह सकते आप जो है, जैसे जैसे कह दिया इट बुक इज माइन, तो कहेंगे सर ये गलत है, इसमें क्या लगाएं, कह सकता है कि इट इज माई बुक, इट इज माई बुक। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है दोस्त, यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए आगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं अगर, फिर कह रहा है कि सर आप जो है इट का प्रयोग इन्फिनेटिव, जिरंड और क्लास के साथ कर सकते हो, है ना? इट का प्रयोग क्या कर सकते हो आप, इन्फिनेटिव, जिरंड और क्लास के साथ कर सकते हो, जिससे कह रहा है कि इट इज ट्रू, यह सत्य है, दैट इंडिया हैज वन द मैच, है ना? अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर एक क्लास है, इसमें हम क्या लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि इट इज इजी, इट इज इजी, यह क्या है, आसान है, टू सॉल्व इट, टू सॉल्व इट। तब यहाँ पर देखेंगे क्या सर, ये क्या है, कहेंगे सर ये तो है इन्फिनेटिव, क्या है जी, इन्फिनेटिव है। ठीक है, सब सीखेंगे जो है एकदम बिल्कुल इन्फिनेटिव क्या होता है, एकदम पूरी पूरी पॉइंट है ना, शुरू से लेकर अंत तक, दिक्कत नहीं है। अब चल चुके हैं तो पीछे नहीं जाएंगे, है ना? चलिए, हमने क्या किया, हमने अब खत्म कर लिया कौन से प्रोनाउन, हमने अब पर्सनल प्रोनाउन पूरा खत्म कर लिया। अब क्या करेंगे, अब कहेंगे सर सीखेंगे क्या, हम सीखेंगे पजेसिव प्रोनाउन। अच्छा, पजेसिव क्या होता है, कहेंगे सर जब पजेसिव की बात होगी इसको कहते हैं हम अधिकारवाचक, क्या कहते हैं जी, अधिकारवाचक, अधिकारवाचक, है ना? क्या रहता है, अधिकारवाचक सर्वनाम रहेगी जिस पर आपका अधिकार रहेगा, है ना? जिसे कहा जाएगा ये मेरी कलम है ना? ये क्या है, मेरी कलम है। तो ये इस पे क्या है, मेरा अधिकार तो ही मैं कर रहा हूँ, इसको क्या है, ये मेरी कलम है। अधिकार नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, ये तुम्हारी कलम है, तो इससे तुम्हारा अधिकार होता, है ना? चले आगे, तो देखा जाए इसमें तो किसके महत्व पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, जैसे कह सकते हो इसको क्या, कि पजेसिव प्रोनाउन शो, सो दैट क्या करता है, सो दैट समथिंग बिलोंग टू समवन, मतलब क्या रहेगा, समथिंग बिलोंग टू समवन क्या रहेगा, मतलब किसी का संबंध किसी से दिखाएगा, यानी कोई वस्तु हो सकती है उसका संबंध किसी व्यक्ति से दर्शाएगा कि देखो उसके उसका है ना? जैसे मेरी किताब है ना? जैसे कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा क्या, कहा जाएगा कि सर दिस, जैसे कहा जाएगा कि दिस पेन इज माइन, जैसे क्या कहेंगे जी, कहेंगे जैसे दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। अब ध्यान देंगे जो है, हमने कहा क्या, यह कलम क्या है, मेरी है, यह कलम क्या है, मेरी है। जैसे कह दिया हमने आपसे कि दैट बुक, दैट बुक वाज योर्स, दैट बुक वाज योर्स, वो किताब क्या है, तुम्हारी है ना? अब यहाँ पर देखेंगे सर, ये जो माइन है और योर्स है, यही क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, क्या है जी, पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान रखेंगे हम, पजेसिव प्रोनाउन लिखा जाएगा इस बारे में, जैसे जैसे क्या कहेंगे, कहेंगे सर, एक मिनट, इसके लिए क्या क्या होता है, सॉरी सॉरी, इसको देखो जाए, जैसे क्या होता है, कहेंगे सर कि पहला क्या है, सर कहेंगे माइन है, माइन है, और क्या है, और क्या है सर, और है योर्स है, और क्या है, योर्स है, और क्या है जी, और है सर हर्ष है, HERS, क्या कहेंगे, और क्या है जी, और है हर्ष। ठीक है, अगला क्या है, अब जो है हिज तो है ही, जो है इसमें है, आगे देखिए हम क्या कहेंगे सर, हम कहेंगे सर दियर्स भी तो है ना, और आवर्स भी है, ठीक है जी, है ना? और क्या है, और सर, और इट्स भी है, कहेंगे इट्स, इट्स भी है, क्या है जी, इट्स भी है। इतने क्या है सर, पजेसिव प्रोनाउन है, जैसे, है ना? हमने कहा कि यह मेरी कलम है, हमने कहा यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। हमने आपसे कहा यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, यह मेरी कलम है। हमने और आपसे क्या कहा, यह कलम मेरी है। जब बात होगी क्या, यह मेरी कलम है, क्या रहेगी, यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। तो अगर ध्यान देंगे आप क्या,
क्या कहेंगे? कहेंगे सर इसके लिए अलग होगा और इसके लिए क्या होगा? अलग होगा। इसको क्या कहेंगे? कहा जाएगा कि दिस दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन। क्या है? दिस इज माई पेन। लेकिन यह कलम मेरे, क्या कहेंगे? दिस पेन इज माइन। दिस पेन इज माइन। दिस पेन इज माइन। ठीक है जी। दिस पेन इज माइन। तो यहां पर क्या है? यहां पर ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। जबकि ये क्या है? कहेंगे सर ये पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है सर? पजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि इसके जस्ट बाद में क्या है? नाउन है। लेकिन इसके बाद नाउन है? कहेंगे नहीं है। प्रोनाउन वही होता है जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल करो, ना कि नाउन के बगल में। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब सीखें क्या हम? अब सीखें क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे जी? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती क्या है? कहेंगे सर ये होती है संकेतवाचक संज्ञा। सॉरी, संकेतवाचक क्या है? सर्वनाम। ये है कहेंगे सर संकेतवाचक सर्वनाम। क्या है जी? कहेंगे सर संकेतवाचक। संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है? संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है? ये संकेतवाचक सर्वनाम क्या रहेगा? तो हम क्या कहेंगे? सर ये संकेत करेगा। है ना? क्या करेगा? संकेत करेगा। ठीक है जी। ये ध्यान रखना है, क्या करेगा? संकेत करेगा। जैसे हम क्या कहेंगे? वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन। नाउन टू पॉइंट एट समथिंग और समवन। यानी वो रहेगा ना कि जो क्या करेगा कि पॉइंट आउट, यानी क्या करने के? संकेत, इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करोगे। उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे क्या? उसको कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे जी? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे क्या है? जैसे दिस है, और क्या है? दैट है, दीज है, दोज है। क्या है जी? दिस, दैट, दीज, दोज। अगर ध्यान देंगे कि सर जो है, जो नियर की बातें रहेंगी, नियर की रहेगी जो है, उसके हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दिस और दीज। दिस और दीज इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो दूर की रहती है क्या इस्तेमाल करते हैं? दैट और दोज इस्तेमाल करते हैं। दूर के लिए दैट और दोज, नजदीक के लिए दिस और दीज। ध्यान रखना है। और इसी और ध्यान रखना है कि जो दिस रहेगा, दिस और दैट, दिस और दैट रहता है, ये हमेशा क्या रहता है? कहेंगे ये सर सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर के लिए लगाते हैं। जबकि जबकि जो है, जबकि दीज और दोज, दीज और दोज, वो क्या करते हैं? कहेंगे सर ये तो हम लगाते हैं प्लूरल के लिए। है ना जी? इसके लिए हम लगाते हैं सर प्लूरल के लिए। प्लूरल के लिए। ठीक है? यहां तक बात क्लियर हुई आपको? दिस दैट किसके लगाते हैं? कहेंगे सर जो है दिस और दैट सिंगुलर के लगाएंगे, और जबकि दीज दोज का लगाते हैं सर प्लूरल के लगाते हैं। किसके लिए? प्लूरल के लिए। ठीक है? चलिए आगे देखिए। जैसे हमने कहा कि दिस इज अ बुक। दिस इज अ बुक। हमने कहा क्या? दैट वॉज, दैट वॉज, दैट वॉज अ पेन। अब ध्यान रखना है, ये सब क्या है? ये सब सिंगुलर है ना? ये सब क्या है? सिंगुलर है। ये नजदीक की वस्तु है, ये क्या है? दूर की वस्तु है। चलिए आगे देखें। अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा सर दीज, और जैसे कहा जाएगा दीज आर मैंगोज। दीज आर मैंगोज। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सर प्लूरल है, यानी कि क्या है सर? इस यहाँ पर प्लूरल है ना? और क्या है? फिर क्या कहेंगे? दोज, दोज आर ट्रीज। दोज आर ट्रीज। यानी कि हम क्या करेंगे? दोज लगाएंगे किसके लिए? क्या करेंगे? इसके लिए, प्लूरल के लिए। है ना? दोज क्या लगाएंगे? प्लूरल के लिए लगाते हैं। जबकि सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं? कहेंगे सर दीज लगाते हैं। क्या, सॉरी, दीज नजदीक के लिए क्या लगाते हैं सर? दीज लगाएंगे जब बहुवचन रहेगा। जबकि दूर की चीज दूर रहेगी, क्या लगाएंगे? दोज लगाएंगे। ठीक है? चलिए आगे। और बाकी दिस दैट सिंगुलर होता है, और दीज दोज के लिए हमें क्या लगाना है? प्लूरल रहता है। यानी कि प्लूरल जब रहेगा तो हम दिस दो लगाएंगे, जबकि सिंगुलर के लिए दिस दैट। है ना? ध्यान रखना है इस बात से। चलिए, रिमेंबर टू पॉइंट। हमें क्या याद रखना है? हमें कुछ बातें हैं, है ना? कुछ बातें हैं जो याद रखनी है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि, चलिए, वो ये बात है ना दोस्त, वो बात ये है कि अगर
ध्यान रखना है, अगर दिस, दीज, दैट, दोस के बाद अगर तुरंत हेल्पिंग वर्ब रहेगा, है ना, क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो रहेगी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहेगी। क्या रहेगी दोस्त, वो रहेगी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहेगी। यानी कि दिस, दैट, दीज, दोस के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वो रहेगी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहती है। ध्यान रखना है, जिसे कहा जाएगा दैट वाज माय पेन, दैट वाज माय पेन। देखो दैट के बाद तुरंत क्या है, कहेंगे सर वाज है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, चाहे मेन वर्ब है, जो भी रहेगा, है ना, उसके लिए क्या कहोगे, वो हो जाएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या रहेगा, कहेंगे वो होगी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर दिस, दीज, दैट, दोस के तुरंत बाद अगर नाउन लगेगी ना दोस्त, वो क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगी। क्या होगी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगी। बात समझ में आ रही है ना, कोई समस्या नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम आराम से सीखो, सीखो, कोई दिक्कत, एकदम आराम आराम सीखो। ठीक है, चलिए देखिए क्या रहेगी सर, कहेंगे सर ये होगी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात से कि होगी कर सर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होती है। चलिए, हमने सीखा क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव के बारे में सब सीख लिया कि सर अगर कहीं पर भी क्या रहेगा, कहेंगे सर अगर कहीं पर भी रहेगा क्या, अगर कहीं पर रहेगा कि दिस, दैट, दीज, दोस के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब या वर्ब रहेगी, तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे सर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर इनके बाद तुरंत नाउन हो जाएगी ना, कहेंगे क्या, सर ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव ये एडजेक्टिव है। चलिए, अगला हमारा पॉइंट बनता है कौन सा, सर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। किसका बनता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का बनता है। ये क्या करता है सर, इंट्रोगेटिव हमेशा क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। इंट्रोगेटिव क्या करता है सर, वर्ड्स यूज्ड फॉर आस्क ए क्वेश्चन, यानी कि वो प्रश्न, वो जो है वो शब्द रहेंगे जो क्या करेंगे सर, वो जो शब्द जो है जो क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसको क्या लगाते हैं, उसको लगाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब देखो ये क्या है, तो कहेंगे ये क्वेश्चन कर रहा हमसे, इसलिए क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसे कहा जाएगा क्या, इसे कहा जाएगा हु इज ही, हु इज ही। यहाँ पर भी क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना। जैसे इसमें क्या हो सकता है इस्तेमाल, कहेंगे सर इसमें बहुत सारे इस्तेमाल होंगे, इससे क्या होगा, जैसे व्हाट हो सकता है ना, व्हिच हो सकता है, व्हिच के बाद क्या कहेंगे सर, हु भी हो सकता है, और सर हुम भी हो सकता है, और क्या सर, और सर व्हेन भी हो सकता है, और क्या, व्हेन के बाद सर वेयर भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, कहेंगे सर अभी क्या है बाकी, अभी बाकी है क्या, अभी बाकी बहुत सारे हैं, जैसे क्या रहेगा, जैसे रहेगा सर हाउ भी हो सकता है ना, हाउ, है ना, ये सब क्या है, ये सब बहुत सारे जो है क्या है, ये सब क्वेश्चन वर्ड है ना, इसको क्या कहेंगे, क्वेश्चन वर्ड है, और ये वर्ड क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है दोस्त, क्लियर है, चलिए आगे। चलिए, अब सीखेंगे क्या, हम सीखेंगे अब इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या होती है दोस्त, इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्या सीखेंगे हम सीखेंगे अब इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी क्या हो जाएगी, अनिश्चय, है ना जी, डेफिनिट रहेगा, क्या रहेगा, इनडेफिनिट, अनिश्चय, अनिश्चय वाचक, अनिश्चय वाचक, ये क्या रहेगा, निश्चित नहीं रहेगा, है ना, क्या कह सकते हो, वर्ड्स यूज्ड फॉर अननोन पर्सन आर जनरल मीनिंग, यानी क्या रहेगा, अननोन की बात करेगा, जिसको हम नहीं जानते हैं। जैसे क्या है वर्ड, जैसे है एवरीबडी, इसमें कितने लोग हैं हमें पता नहीं, क्या है ये, अनिश्चित है। ठीक है दोस्त, ये क्या है, कहेंगे सर ये क्या है, अनिश्चित है, ये वाला पॉइंट क्या है, अनिश्चित है। नोबडी, नोबडी भी क्या है, अनिश्चित है सर। लिटिल भी क्या है, थोड़ा, अनिश्चित है। एनीथिंग भी क्या है, अनिश्चित, यानी हमें पता नहीं कितने है, कितना है। एनी भी क्या है, अनिश्चित है, बिल्कुल इंडेफिनिट है। अगला क्या है, नो वन, ये भी क्या है, इंडेफिनिट है। एवरीथिंग भी क्या है सर, इंडेफिनिट है। नथिंग है, समवन, मच, और क्या कहेंगे सर, आल भी तो है, और क्या है, समबडी, ये कोई है, हमें नहीं पता कौन है, क्या हो जाएगा कि समबडी या एनीबडी या अनदर और समवन। अब क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं सर अदर भी है, एनी वन भी है, समथिंग भी है, फ्यू भी है, और सेवरल है। जिसे कहा जाएगा क्या, जिसे कहा जाएगा समवन, समवन कॉल मी हियर, किसी ने मुझको क्या किया है यहाँ पर, समवन कॉल्ड मी हियर, समवन कॉल्ड मी हियर, मी हियर, समवन कॉल्ड मी हियर, समवन कॉल्ड मी हियर।
ठीक है? ये ध्यान रहे क्या है, तो यहाँ पर जो समवन है ना सर, ये कोई इंडेफिनिट पर्सन है, यानी हमें नहीं पता ये कौन है ना? इसलिए क्या है, ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है? ये क्या है, ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है जी? चला जाए आगे, आपको ये बात क्लियर हो गई? ये सब जो है क्या करना है, आपको नोट कर लेना है ताकि जो है आगे आपको क्लियर रहे, भूलना नहीं हमें, है ना? ठीक है? ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और गौर करना दोस्त, इसमें जो रहेगा ये क्या है? ये इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, तो हम वर्ब कौन से लगाएँगे? वर्ब कौन सी लगाएँगे? कहेंगे सर सिंगुलर वर्ब लगाएँगे। क्यों? ये तो अनिश्चित है, हमें पता नहीं है। कहेंगे क्या फिक्स है? नहीं, फिक्स नहीं है ना? जैसे समवन के लिए कोई आदमी फिक्स रहेगा, है ना? समवन के लिए क्या रहे कोई पता नहीं कौन आदमी है लेकिन है ना? इसलिए क्या रहेंगे, ये इसके लिए तो समवन के लिए हम क्या लगाएँगे? सिंगुलर वर्ब लगाएँगे। क्या लगाएँगे जी? सिंगुलर वर्ब लगाएँगे। जैसे कहा जाएगा, जैसे हमने आपसे कहा क्या? हमने आपसे ये कहा कि जैसे हमने कहा कि जैसे कहा आपसे कि एनीवन एनीवन कैन गो देयर। एनीवन कैन गो देयर। अब यहाँ पर एनीवन क्या है? ये क्या है सर? ये सब अनिश्चय लोग हैं, है ना? हमें नहीं पता कौन है, ये है क्या? अनिश्चय लोग हैं। अब सीखेंगे हम क्या? अब सीखेंगे हम सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या सीखेंगे जी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये क्या इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं वितरणवाचक। क्या कहते हैं जी? वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं इसको। वितरणवाचक क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब क्या कह रहा है कि words used for individual subject referring to then as one at a time। यानी क्या करेगा? कहेंगे सर ये दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में एक का बोध कराता है ना? एक का बोध कराता है। जैसे वो क्या वर्ड है सर? ईच है, आइदर है, एनी है, नन है, नाइदर है और एवरी है। ठीक है जी? ये ध्यान रखना है और इस बात को ध्यान रखना है, इनके साथ लगता क्या है? कहेंगे सर इनके साथ लगता है क्या? इनके साथ लगता है क्या? ऑफ लगता है। क्या लगता है? ऑफ लगता है। प्लस ध्यान रखना है, प्लस क्या लगता है? प्लस लगता है सर प्लूरल नाउन लगता है। क्या लगता है जी? प्लूरल नाउन लगता है। क्या लगता है सर? इसके साथ लगता है सर प्लूरल नाउन लगता है। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन लगता है। प्लस प्लस लगेगा सर सिंगुलर वर्ब लगता है। क्या लगता है जी? सिंगुलर वर्ब लगता है। क्या लगता है जी? सिंगुलर वर्ब लगता है। ये ध्यान रखना है। ये क्या रहेगा? ये कहीं पर आपको वर्ड मिलेंगे, उसके साथ क्या लगा रहेगा सर? ऑफ लगा रहेगा। उसके बाद क्या लगेगा सर? उसके बाद लगता है प्लूरल नाउन लगा था, उसके बाद सिंगुलर वर्ब रहेंगे। ये ध्यान रखना है कि भले ये प्लूरल रहेगा लेकिन हमें लगाना है सिंगुलर वर्ब लगाने हैं। क्या लगाना है जी? सिंगुलर वर्ब लगाने हैं। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए आगे, चलिए आगे देखा जाए। अगला क्या है सर? अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या है सर? ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है सर? तो कहेंगे सर ये तो वही है। क्या है? ये जब कर्ता का प्रभाव यानी कर्ता जो काम करता है ना उसका प्रभाव उस पर स्वयं पड़े तो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी क्या होगा? कहेंगे सर जब जब कार्य का प्रभाव प्रभाव कर्ता पर पड़े। जब कार्य का प्रभाव क्या पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा तो क्या कहलाएगा सर? इसका नाम रहेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसका क्या रहेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है ना? ये बात बिल्कुल फिक्स है ना? चलिए आगे देखिए। जैसे इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा सर? इसमें आएगा हिमसेल्फ। क्या आता है? सब सेल्फ आ जाएगा। क्या रहेगा? सब सेल्फ क्या बातें आएंगी? क्या रहेगा? हिमसेल्फ। हिम सेल्फ आएगा सर और क्या आएगा सर? हर सेल्फ आता है। हर सेल्फ आता है और क्या आएगा सर? और आएगा देम सेल्फ से आएगा, लेकिन ध्यान रखना है देम सेल्व्स। क्या आता है सर? देम सेल्व्स आता है
और क्या आता है सर, और माई सेल्फ भी रहेगा, है ना, माई सेल्फ रहेगा। माई सेल्फ क्या क्या लगता है सर, कहेंगे योर सेल्फ लगता है, क्या लगता है जी, योर सेल्फ, योर सेल्फ लगता है। और क्या लगता है, और लगता है योर सेल्फ भी होता है सर, योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है। ठीक है जी, ठीक है, बात क्लियर, यहां तक क्लियर हुई। चलिए और क्या रहेंगे, ये सब रहेंगे, और इट सेल्फ भी रहता है, एक और रहता है क्या सर, इट सेल्फ होता है, क्या रहता है सर, और रहता है इट सेल्फ, इट सेल्फ। ठीक है, ध्यान रखना है, इट सेल्फ लगता है। जैसे कहा जाए क्या, जैसे कहा जाएगा आई हर्ट, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। मैंने खुद को क्या किया, मैंने खुद को तकलीफ दिया, है ना, या मैंने क्या करता हूँ, मैं खुद को तकलीफ देता हूँ। यानी कार का प्रभाव भी किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर, यानी जो कार हो रहा है ना, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर। तो क्या रहेगा सर, कहेंगे सर तब हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल और लीजिए, जैसे रहेगा क्या, कहेंगे जैसे रहेगा क्या, कहेंगे सर सी, सी, शी हर्ट्स, हर्ट्स हर सेल्फ हो जाएगा तब, है ना सर, हर सेल्फ हो जाएगा तब, हर सेल्फ होगा। चलिए आगे देखा, जैसे और एग्जांपल क्या हो जाएंगे, और एग्जांपल रहेगा जैसे, जैसे हो जाएगा यू, यू टाट योर सेल्फ, यू टाट योर सेल्फ, यू टाट योरसेल्फ। अब देखो सब में क्या हो रहा है, कहेंगे सब, ये सर जो कार का प्रभाव भी क्या पड़ रहा है, कर्ता पर। जब कार का प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा तो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा क्या, कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना, रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तभी तो क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला हमारे पास क्या है, अगला है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है जी, रिलेटिव क्या होता है जी, कहेंगे सर ये होता है क्या, संबंध, क्या होता है, संबंधवाचक, क्या होता है जी, कहेंगे सर संबंधवाचक होता है, संबंधवाचक, यानी इसमें किसकी बात होगी, संबंध की बात होगी। जैसे क्या कहा जाए, कहेंगे वर्ड्स यूज्ड टू शो रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इसके बीच में, ऑब्जेक्ट आर एक्शन, या कह सकते हो कार्य या तो जो है ऑब्जेक्ट के बीच में क्या बताएगा, संबंध बताएगा। इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होंगे सर, हु इस्तेमाल हो सकता है, विच हो सकता है, दैट हो सकता है, और हुम हो सकता है, और हुज होगा। तो ध्यान रखना सर, हु क्या होता है, कहेंगे सर हु जो होता है ना, वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। कैसे, जैसे सब्जेक्ट की तरफ होता है ना, ये सब्जेक्ट तरह इस्तेमाल होता है। जबकि हुम क्या होता है सर, हुम होता है सर, हुम होता है ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट के लिए। जबकि क्या लगेगा सर, ये ध्यान रखना इस चीज को, इस बात को बिल्कुल क्लियर रहे, है ना। चलिए इस कुछ पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिए। पहला क्या पॉइंट कह रहा है, कह रहा हु जो हु होता है ना, वो केवल आदमी यानी पीपल के लगता है, यानी पीपल के लगता है। जबकि विच क्या होता है, सिर्फ, सिर्फ जो है निर्जीव या थिंग्स के लिए, फॉर सिलेक्शन, यानी कि जो है चुनाव के लिए आप लिख सकते हो। यदि अगला क्या है, कह रहा दैट, जो दैट होता है ना, दैट दोनों के लिए लग सकता है, यानी कि जो है क्या लग सकता है, पीपल के लिए और थिंग्स के लिए लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ध्यान देंगे यहाँ पर कह रहा है क्या, कह रहा है कि ही इज द बॉय, ही इज द बॉय हु स्टोल हिज पेन। अब यहाँ पर हु होगा, ये जो आदमी है ना, वो कोई क्या है, वो कोई पर्सन है, कोई पर्सन है। जैसे क्या कह रहे हैं, सेजल इज द गर्ल हुम, हुम आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, हुम आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके मैं बारे में क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। कहेंगे सर हम कैसे क्लियर करेंगे कि हमें क्या लगाना है, हु लगाना है, हुम लगाना है। तो कहेंगे सर आप क्या करना, आप सब्जेक्ट और वर्ब को काउंट करना। किसको, सब्जेक्ट को काउंट करना और वर्ब को काउंट करना। सब्जेक्ट को और किसको काउंट करोगे आप, वर्ब को। अगर अगर जो है सब्जेक्ट और वर्ब बराबर रहेंगी ना दोस्त, तो क्या लगाएंगे, तो ध्यान रखना आपको लगाना है, आपको लगाना हुम लगाना है। क्या लगाना है जी, लगाना है आपको हुम लगाना है। क्या लगाना है, हुम। लेकिन अगर सब्जेक्ट से ज्यादा वर्ब रहेगी ना, तो आप क्या लगाओगे, तब लगाओगे हु लगाओगे, क्योंकि हु क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। काउंट करो, चलो यहाँ पर काउंट करके सीख लेते हैं इसी बहाने, है ना, काउंट करके सीख लिया जाए। जैसे जैसे यहाँ पर देखें क्या, यहाँ पर ही क्या है, एक सब्जेक्ट, उसके बाद एक वर्ब, ठीक है। अब क्या है इसमें, दूसरी वर्ब,
यानी क्या है इसमें सर एक ठो सब्जेक्ट है और वो दो वर्ब दो ठो है। जब एक सब्जेक्ट है वर्ब दो है तब क्या लगाएंगे जी, तब लगाएंगे हु लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रहे। अब ध्यान देंगे यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। अब यहाँ पर देखेंगे दूसरा सब्जेक्ट है और ये दूसरी वर्ब है, यानी कि दो सब्जेक्ट दो वर्ब बराबर, इसलिए क्या लगेगा, फिक्स है। क्या लगता है सर, हु। क्या लगता है, हु लगता है। हाँ सर, व्हिच कब लगाएंगे, सर व्हिच लगता है, व्हिच जो है या तो आप चुनाव करोगे या तो निर्जीव के लिए लगता है ना। या आप चुनाव करोगे या निर्जीव के लिए लगाओगे। जैसे कहा जाएगा, जैसे कहा जाएगा कि दिस या इट इज द पेन, इट इज द पेन, इट इज द पेन, फिर कॉमा कर देंगे सर और उसके बाद क्या रहेगा, आई यूज्ड, आई यूज्ड। अब कहेंगे सर यहाँ पर कलम की बात है ना, तो कलम तो आदमी तो है नहीं, इसलिए हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर, यहाँ पर कहेंगे सर हम लगाएंगे यहाँ पर व्हिच लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी, व्हिच। क्या लगाएंगे, व्हिच। क्लियर है ना। आगे चले। ये ध्यान रहे, हु और हुम के केस में क्या होता है, आप सब्जेक्ट और वर्ब को काउंट करोगे, अगर दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे तो क्या लगाओगे आप, हुम लगाओगे। अगर सब्जेक्ट कम होगा तो क्या लगाओगे, हु लगाओगे। ठीक है, ये ध्यान रहे। क्लियर है। चलिए, अब ध्यान रखना है, वही हम बात जो आपसे कह रहे हैं कि हु क्या होता है सर, हु होता है सब्जेक्ट होता है, जबकि हुम क्या होता है, कहेंगे हुम सर होता है ऑब्जेक्ट होता है। क्या होना है, ऑब्जेक्ट करना होता है। और फिर नोट क्या कह रहा है, काउंट द नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। अगर ध्यान रखना है, अगर दोनों इक्वल हैं, अगर दोनों इक्वल हैं तब आप क्या करोगे, यूज करोगे क्या, ऑब्जेक्टिव यानी कि हुम इस्तेमाल करोगे। अगर नहीं तो क्या करोगे आप, हु इस्तेमाल करोगे। अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो, अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस बात से। चलिए आगे देखा जाए। जी, बात आपको बताई जा रही है बार बार। चलिए भरा जाए जो है, प्रैक्टिस थोड़ा किया जाए। हम क्या कहेंगे, कह रहा है कि ही इज द मैन वॉज एम्प्लॉयड हियर। अब यहाँ पर काउंट करिए, काउंट करेंगे क्या है सर, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, उसके बाद क्या यहाँ पर क्या है, यहाँ दूसरी वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं है ना दोस्त, हम यहाँ पर क्या भरेंगे, कहेंगे सर यहाँ भरेंगे हम वो भरेंगे। ध्यान रखना है। चलिए, कह रहा है कि शी इज द वुमेन, शी इज द वुमेन, फिर वी, वी वी अच्छा, शी इज द वुमेन, सी इज द वुमेन। थोड़ा सा सेंटेंस गलत कर रहा है, कह रहा है सी एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड लास्ट ईयर। अब यहाँ पर देखिए सर, एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, फिर क्या कहेंगे सर, ये दूसरी वर्ब भी है, इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पर, हम लगाएंगे यहाँ पर हुम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे। चलिए, अब ध्यान से देखा जाए, कह रहा है कि दिस इज द मैन, दिस इज द मैन वी थिंक, थिंक वी थिंक यू मेंशन्ड। अगर ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, ये एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, फिर दूसरी सब्जेक्ट है दूसरी वर्ब है, क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे। फिर क्या कह रहा है, चलिए ये ध्यान रखिए जो है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर हो चुके हैं, अगली बार किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, अगला क्या है दोस्त, अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये क्या है, इसको कहते हैं सर परस्पर वाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं हम परस्पर वाचक। क्या कहते हैं, परस्पर वाचक, परस्पर वाचक सर्वनाम। ध्यान रखना, इसके लिए दो वर्ड इस्तेमाल होंगे, कौन कौन से सर, ईच अदर इस्तेमाल होंगे, ईच अदर, अदर, और इस्तेमाल होगा क्या, और इस्तेमाल होगा सर वन एन अदर, वन एन अदर। ठीक है जी, ईच अदर और वन एन अदर। ये ध्यान रखना है, ये दो के लिए लगेगा बात, और ये क्या हो जाएगा, दो से अधिक की बात होगी तब हम इस्तेमाल करेंगे। जब दो से अधिक के मध्य की बात होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे क्या, वन एन अदर। क्या करेंगे हम, वन एन अदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि हम इस्तेमाल क्या करेंगे सर, वन एन अदर इस्तेमाल कब करेंगे, जब दो से अधिक की बात होगी, किसकी, दो से अधिक की। ठीक है, दो से अधिक की बात होगी, क्या लगाएंगे हम, वन अनदर। दो की रहेगी, क्या लगाएंगे, ईच अदर लगाएंगे। ठीक है जी, क्या लगाएंगे, ईच अदर। जिसे कहा जाए क्या, जैसे एग्जाम्पल मिल जाए तो अच्छा रहे। चलिए ईच अदर का एग्जाम्पल कोई देख लीजिए, जिसे कहा जाएगा कि, जिसे कहा जाएगा कि आई एंड यू, आई एंड यू
टीच, आई एंड यू, टीच ईच अदर, ईच अदर। अब ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ हम और तुम में कितने हैं सर, दो लोग हैं, है ना, दो लोग, इसलिए हम क्या लगाएंगे सर, यहाँ पर लगाएंगे हम ईच अदर, इसलिए क्या लगाएंगे ईच अदर, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखो कि आप ईच अदर लगाओगे। चलिए अगला क्या है, वन अनदर, ये क्या हो जाएगा, जब दो लोगों की बस से ऊपर बात होगी, जब दो लोगों से ऊपर बात होगी क्या लगाएंगे सर, तब लगाएंगे हम वन अदर। जैसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा आई, आई, आई के बाद क्या हो जाएगा, आई के बाद कहेंगे सर आई, यू, एंड ही, ही डिड नॉट, डिड नॉट नो, डिड नॉट नो वन अनदर, वन एन अदर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे सर, यहाँ पर क्या है, एक, दो और तीन लोग हैं, यानी दो से अधिक हैं, दो से अधिक है, तो हम क्या लगाए यहाँ पर, हम लगाए हैं सर वन अनदर, लेकिन दो लोग होते तो क्या लगाते, ईच अदर होता, ठीक है दोस्त, ईच अदर होता। चलिए हमारा क्या हो चुका है, प्रोनाउन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है दोस्त, है ना, प्रोनाउन हमने क्या किया, खत्म किया। चलिए अगला पॉइंट ध्यान रखिए, थोड़ा सा हम आपको ये चीज छोड़ दिए थे, आप बार बार कंफ्यूज हो गए इस चीज के लेकर, है ना, उसको हम क्लियर कर दें, वो क्या है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो आप बहुत कंफ्यूज हो गए, कुछ आपको जो है कंफ्यूज करेगा, जैसे वो वर्ड क्या है, वो वर्ड है ईच अदर, ईच, है ना, उसके बाद इस्तेमाल कर सकता है आपको जो है, ईच अदर इस्तेमाल कर सकते हैं जो है, तब कंफ्यूज करेगा आपको, हो जाए आइदर, वर्ड है क्या, आइदर, और क्या है सर, और है नाइदर, नाइदर, या नाइदर ऑफ कह सकते हो, ईच ऑफ कह सकते हो, जो भी रहेगा, है ना। अगला हो सकता है वन ऑफ, वन ऑफ, फिर हो सकता है सर नन ऑफ, नन ऑफ। अगर ध्यान देंगे दोस्त, ध्यान देंगे तो हमें क्या करना होता है, जो ईच ऑफ जो होता है, ईच ऑफ, ये क्या हो जाएगा कि सब में से प्रत्येक होता है, यानी कि सब में से एक, यानी कि क्या हो जाएगा, सब में से एक, क्या हो जाएगा, कहेंगे होता है ये सब में से एक, सब में से एक, ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, सब में से एक। अच्छा ईच ऑफ क्या होता है सर, ईच ऑफ होता है क्या सर, दो में से एक होता है, दो में से एक, है ना, दो में से एक। अगला नाइदर क्या होता है, कहेंगे सर नाइदर होता है कि दो में से, दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, नहीं, दो में से क्या रहेगा, एक भी नहीं। वन ऑफ क्या होता है, कहेंगे सर वन ऑफ होता है क्या, होता है दो से अधिक, दो से अधिक में से, दो से अधिक में से एक, दो से अधिक में से एक। सर नन ऑफ क्या होता है, नन ऑफ होता है सर दो से अधिक में से, दो से अधिक में से एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, ठीक है जी, ध्यान रखना जो है क्या हो जाएगा। अगर नाइदर होता है सर दो में से एक भी नहीं होता, लेकिन नन ऑफ क्या होता है, तो कहेंगे सर दो से अधिक में से एक भी नहीं। जबकि ईच ऑफ क्या होता है सर, सब में से एक होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला क्या होता है सर, आइदर ऑफ क्या होता है, दो में से एक होता है। जबकि नाइदर ऑफ क्या होता है सर, दो में से एक भी नहीं। लेकिन वन ऑफ रहता है क्या, दो से अधिक में से एक, और फिर क्या होता है उसके बाद नन ऑफ क्या करेगा सर, दो से अधिक में से एक भी नहीं, यानी वन ऑफ दो से अधिक में से एक, जबकि नन ऑफ क्या होता है कि दो से अधिक में से एक भी नहीं। ठीक है जी, हमने क्या किया, हमने खत्म कर लिया सर, हमने प्रोनाउन को पूरी तरह से फिनिश कर लिया, है ना। प्रोनाउन को क्या किया हमने, पूरी तरह से क्या किया, फिनिश किया। अब इसके कुछ रूल्स हैं, है ना, क्या है कुछ, इसके कुछ रूल्स हैं जो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, है ना जी, क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। हम इसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे, है ना, हर एक चैप्टर क्वेश्चन करेंगे। चलिए आज के इतना ही, फिर मिलते हैं कल, अलविदा दोस्त, मिलते हैं फिर कल, चलिए धन्यवाद।